नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आज रविवार का दिन है, तो आज रविवार की व्रत की कथा को हम सब मिलकर श्रवण करेंगे और भगवान सूर्य नारायण देव की कृपा से दुखों का नाश और जीवन में उजाला और सूर्य नारायण भगवान की चमत्कार की अद्भुत कथा को श्रवण करेंगे। तो बने रहिए आपकी अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और अंत तक कथा को जरूर श्रवण करें। ओम नमः सूर्याय नमः। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रविवार की पावन व्रत की कथा, जिसे श्रद्धा और नियम से सुनने और करने से भगवान सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत जीवन में रोग, दारिद्रता, मान अपमान, सरकारी बाधा और नेत्र दोष जैसे कष्टों से दूर करता है। जो भक्त रविवार के दिन इस पावन कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में मान सम्मान, स्वस्थ और यश की वृद्धि होती है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करते हैं। सूर्य देव को नवग्रहों का राजा माना गया है। वे संपूर्ण जगत को उजाला, प्रकाश और जीवन प्रदान करते हैं। बिना सूर्य के यह सृष्टि चल ही नहीं सकती। शास्त्रों में कहा गया है, स्वस्थ की कामना भगवान सूर्य नारायण की देन से चलता है। तो आइए एक प्राचीन कथा को श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर था, धर्मपुर। वहां एक निर्धन लेकिन अत्यंत सत्यनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था देवदत्त। देवदत्त रोज पूजा पाठ करते थे, परंतु वह अत्यंत गरीब थे। घर में ना ही धन था और ना ही अन्न की अधिकता थी। पत्नी और बच्चे कई बार भूखे सो जाते थे। एक दिन देवदत्त अत्यंत दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मैंने ऐसा किस प्रकार का बुरा कर्म किया है, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? एक रविवार की सुबह देवदत्त के द्वार पर एक तेजस्वी साधु आए। उनका मुख भगवान सूर्य नारायण के समान तेजस्वी था। साधु महाराज ने कहा, हे वस्त, मैं तुम्हारे दुखों का कारण जानता हूँ। देवदत्त चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महाराज, कृपा करके मेरा उद्धार करे। साधु महाराज रूपी भगवान सूर्य नारायण देव, तुमने पिछले जन्मों में भगवान सूर्य देव का अपमान किया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें दरिद्रता मिलती है। पर यदि तुम रविवार का व्रत करो तो सूर्य देव अवश्य प्रसन्न होंगे। तो आइए साधु महाराज ने देवदत्त से क्या बताया, श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए और व्रत के नियम का पालन कीजिए। साधु महाराज ने बताई, रविवार को सूर्योदय से पहले उठिए और स्नान कर लाल वस्त्र धारण करिए। तांबे के पात्र में जल भरकर लाल फूल, रोली, चंदन डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। हो सके तो आप सब 108 बार भगवान सूर्य नारायण की इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दिन भर एक समय भोजन करें। नमक और तेल का त्याग रविवार के दिन करें। शाम को यह कथा सुने या सुबह में सुने, हो सके तो पढ़ ले। देवदत्त ने अगले रविवार से व्रत प्रारंभ कर दिए। पहले रविवार को कठिनाई हुई, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। तीसरे रविवार को
उसे अजीब सा आनंद महसूस हुआ। मन शांत रहने लगा देवदत्त का। 7वें रविवार को नगर के राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। अब देखिए भगवान सूर्य नारायण की चमत्कार। राजा ने कहा, देवदत्त, तुम्हारे चेहरे पर अद्भुत तेज है। मैं तुम्हें राजकर्म में नियुक्त करता हूँ। धीरे धीरे देवदत्त की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में अन्न, वस्त्र और सुख आने लगी। उसकी पत्नी की आंखों की बीमारी भी ठीक हो गई, जो वर्षों से परेशान कर रही थी। भगवान सूर्यदेव का दर्शन करने मात्र से आंख का जो भी रोग है वो नष्ट हो जाता है। 12वें रविवार की रात देवदत्त के सपने में भगवान सूर्य नारायण देव आते हैं और बोलते हैं, सूर्यदेव, वस्तु तुमने सच्चे मन से व्रत किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलो। सुबह उठते ही देवदत्त की आंखों से आंसू आ गए। व्रत के फल से इसके बाद देवदत्त सम्मानित व्यक्ति बन गए। रोग से मुक्त रहने लगे। अब संतान सुख भी पा लिए। जीवन में कभी अपमान झेलना ही नहीं। वह हर रविवार गरीबों को भोजन कराने लगे और आज के समय में रविवार का महत्व आइए जानते हैं। आज भी सरकारी नौकरी में बाधा हो या मान सम्मान में कमी आप सभी को मिल रहा हो, आंखों की समस्या है या बार बार अपजस हो रहा है, आत्मविश्वास की कमी है, तो इन सब में रविवार का व्रत अवश्य करे। अत्यंत फल देने वाला है। कथा जो भी भक्त सच्चे मन से करते हैं या सुनाते हैं या सुनने वाले होते हैं, लगातार 7 बार या 12 या 21 बार श्रवण करे या रविवार का 7 बार, 12 बार या 21 बार का रविवार का व्रत करे, उसके जीवन में भगवान सूर्य नारायण की कृपा अवश्य होती है। इस प्रकार से ये भक्तगण कथा संपन्न होती है। यदि आपको यह रविवार का व्रत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। ऐसा ही पावन कथाओं के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो कमेंट में जय सूर्य देव जरूर से जरूर लिखे। ओम नमः सूर्याय नमः।